राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आने के बाद से ही कृषि के साथ साथ उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश करने लगी। कई ऐसी योजनाएं आई, कई ऐसी पॉलिसी आई जिसने इस राज्य में उद्योग को पनपने का मौका दिया। इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई, फूड कोर्ट के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, यानी कि वह सब कुछ जिसके तहत इस राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। तो आइए देखते हैं सरकार के बढ़ते कदम। उद्योग धंधों का विकास एक दिन में नहीं होता। इसके लिए एक ऐसी सरकार की जरूरत पड़ती है जो 5 साल तक लगातार काम करे। इस सरकार को इस मायने में बधाई दी जानी चाहिए कि कई कठिन परिस्थितियां आई, विषम परिस्थितियां आई, लेकिन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो कुछ सोचा था उससे पीछे नहीं हटी। कई बार ऐसी स्थिति आई कि सिंगल विंडो सिस्टम ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। हेमंत सोरेन सरकार ने इसे फिर से पटरी पर लाया और वह दिन दूर नहीं जब इस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भी स्थापना होगी। क्या कुछ होने वाला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड राज्य में औद्योगिकरण की अपार संभावनाएं हैं। झारखंड में खनिज के विशाल भंडार हैं, श्रम शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व और एक सक्रिय औद्योगिक नीति के साथ उद्योगों के विकास में जुटी है। हेमंत सोरेन ने सत्ता की कमान संभालने के साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास बढ़े, इसे लेकर एक साथ कई मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया था। नई औद्योगिक नीति के साथ निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, झारखंड में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों की कई तरह की रियायत दी जा रही है। पिछले दिनों झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ कहा था, राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रही है ताकि यहाँ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। हमारे झारखंड राज्य में अवस्थित जितने भी उद्योग हैं और आने वाले उद्योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा विचार कर रहे हैं, इन सब के प्रति हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है और अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर की व्यवस्थाएं स्थापित हों, ऐसी हमारी सोच है। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक वातावरण में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड में तसर रेशम के उत्पादन तेजी से बढ़े हैं। यही नहीं, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी समेत ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हें आधुनिकीकरण और तकनीकी सहायता पहुंचाई जा रही है। वहीं तसर उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ सरकार मार्केट भी उपलब्ध करा रही है। झारखंड जो है पूरा इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है टसर प्रोडक्शन करते हैं सर। और हम लोग कुकून यूजुअली हैंडलूम में कुकून परचेज करते हैं, तो PPC से या रॉ मटेरियल बैंक से अथवा डायरेक्टली। जब कुकून एक बार परचेज हो जाता है सर, तो हम लोग अलग अलग CFC सेंटर में उसको कुकून से यान में कन्वर्ट कराते हैं। और यान में जब कन्वर्ट होता है सर, देन हम लोग उसको अलग अलग वेवर्स जो है, हम लोग का सिल्क बेल्ट और कॉटन बेल्ट है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। जब वेविंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, वेविंग होने के बाद हम लोग हेड ऑफिस में अलग अलग वैल्यू एडिशन कराते हैं और उसका मार्केटिंग हमारा 13 एम्पोरियम से वो अलग अलग जगह पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी है और झारखंड का विभिन्न
राज्य सरकार उद्योग के विस्तार को लेकर गंभीर है। सत्यानंद भोक्ता को राज्य का उद्योग मंत्री बनाया गया है। वहीं उद्योगों के विकास को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 15 दिनों के भीतर 2 बार उद्योग विभाग के कामकाज की समीक्षा हुई। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जहां निवेशकों को न्योता दिया जा रहा है, वहीं जमीन लेकर उद्योग नहीं लगाने वालों पर भी सरकार सख्त है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि अगर उद्योग लगाने के लिए जमीन लिया है तो उद्योग स्थापित करना होगा। हेमंत सरकार निवेशकों को हर संभव मदद करने को तैयार है, लेकिन निवेशकों को भी ईमानदारी बरतनी होगी। हेमंत सरकार ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। अब निवेशकों का कोई काम नहीं अटकेगा। जहां जरूरत होगी, सरकार निवेशकों के साथ खड़ी होगी। उद्योग विभाग ने लक्ष्य हासिल करने का संकल्प दोहराया है। वहीं 2 महीने के भीतर सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो इस बार हम लोग का प्रयास है कि हम लोग 100% जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करें। इसी तरह तसर निदेशालय है, हैंडलूम सेक्टर, उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। जार क्राफ्ट के तहत, माटी कला बोर्ड के तहत, खादी बोर्ड के तहत जेडको के द्वारा आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। जियाडा के तहत विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़मीन दी जाती है। तो वो सारे कामों की समीक्षा की गई और जो उचित डायरेक्शंस हैं उनमें यही है कि आने वाले 2 महीनों में अपने कामों में तीव्रता लाएं और जो भी पेंडिंग वर्क है उसे पूरा करें। इस संबंध में हम लोग एक बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो CSR का काम होता है प्राइवेट कंपनीज की तरफ, PSUs की तरफ से, उसमें एक रूपता लाने के लिए हम लोग एक CSR सोसाइटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें कि CSR से संबंधित सारे प्रपोजल आ सकें और एक डिसीजन लिया जा सके कि उसमें किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक नई पहल है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसमें हम लोगों ने जो इंडस्ट्रीज़ के संगठन है, विभिन्न संगठन हैं, CII या एसोचैम, उनके साथ एक प्रारंभिक बैठक की। उसके बाद फिर विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के साथ भी बैठक हुई है, जिसमें इसका जो पॉलिसी के विभिन्न पहलू हैं उन पर विस्तृत चर्चा की गई है। इससे संबंधित क्वेश्चनेयर्स उनको सर्कुलेट किए गए हैं, जिसमें उनका मंतव्य मांगा जा रहा है, और हम लोग एक ड्राफ्ट पॉलिसी पे एक पहुंच रहे हैं और इस पे एक वर्कशॉप आने वाले कुछ दिनों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के इसमें होंगे। हेमंत सरकार का संकल्प न सिर्फ राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने की है, बल्कि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता है। यही वजह है कि हेमंत सरकार ने राज्य के निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की नीति बनाई है। वहीं दूसरी ओर सरकार लघु कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने में भी जुटी है। इसे लेकर सरकार हर तरह की सुविधा दे रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने की योजना बनाई। साथ ही कृषि के साथ साथ उद्योगों को कैसे बढ़ावा मिले, इसकी भी उन्होंने चिंता की। जाहिर सी बात है, इसके साथ यह तय हुआ कि उद्योग विभाग की जो अन्य इकाइयाँ हैं, झार क्राफ्ट, खादी ग्राम उद्योग सहित कई अन्य योजनाओं को और ज़्यादा तेज़ी से विकसित किया जाए। और इन सब का नतीजा है कि झारखंड में न सिर्फ झार क्राफ्ट, न सिर्फ खादी ग्रामोद्योग, बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी अब धीरे धीरे पनपने लगी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
झारखंड में कृषि के साथ उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने कृषि के विकास की प्राथमिकता दी है, वहीं उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। इसे लेकर सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है ताकि राज्य में उद्योग लगाने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, साथ ही उन्हें अपने काम के लिए भटकना ना पड़े। निवेशकों को हेमंत सरकार एक ही जगह सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करा रही है। यही नहीं, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार उन्हें कई तरह की रियायत भी दे रही है। झारखंड खनिज संपदा राज्य है और सभी लोग चाहते हैं कि झारखंड में कुछ उद्योग लगाएं ताकि यहाँ के जो बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं उसको हम लोग रोजगार से जोड़ें। तो सभी को लोगों ने कहा कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़िए। लगभग 1 लाख लोगों को इन लोगों को कहा कि रोजगार से जोड़िए सभी को, और जो ज़मीन चाहिए, जो सुविधा चाहिए, सरकार देगी। रेशम के उत्पादन में देश में झारखंड अग्रणी राज्यों में शामिल है। वहीं झारखंड सरकार झारक्राफ्ट, खादी कपड़ों के साथ कई तरह की लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। वहीं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना का फैसला लिया है, जिसका शिलान्यास हो चुका है। वहीं सरकार ने नामकुम में IB हब बनाने का फैसला लिया है। चतरा में इंडस्ट्री पार्क की स्थापना की जाएगी, जबकि देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच न सिर्फ बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने की है, बल्कि झारखंड राज्य के उद्यमियों को भी प्रोत्साहित करने की है। जितने बेहतर तरीके से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इस राज को समझ पाएंगे, वो मुंबई गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपके साथ मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास की जो रास्ते हैं उसको तय करने का हमारा भी एक उद्देश्य है। और अभी आपने मंच से बताया गया कि सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी भी बनाई है। अभी हमने उसको बेहतर तरीके से नहीं देखा है और निश्चित रूप से आप लोग अस्वस्थ रहें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी करनी बाकी है। हेमंत सोरेन सरकार का संकल्प है कि राज्य के हर युवा को काम मिले। ऐसे में सरकार राज्य के युवाओं को अपना खुद का उद्यम शुरू करे। इसे लेकर राज्य के युवाओं को न सिर्फ ऋण मुहैया करा रही है, बल्कि ब्याज में सब्सिडी भी दे रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार न सिर्फ उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि वह यह भी कोशिश कर रही है कि राज्य के युवा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे धीरे धीरे अपने खुद के उद्योग यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो आगे बढ़ सके। इसके लिए सरकार ने बैंकों से सस्ते दर पर कर्ज देने की भी शुरुआत की है। शायद उसी का नतीजा है कि IIT में पढ़ने वाले छात्राएं, IIT में पढ़ने वाले छात्र अब नौकरी की तरफ नहीं बल्कि रोजगार की तरफ देख रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ी सहयोगी बनी है राज्य की हेमंत सोरेन सरकार। क्या है सोच सरकार की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड सरकार ने CSR सोसाइटी की स्थापना करने का फैसला लिया है। वहीं बेहतर करने वाले निवेशकों को भी राज्य सरकार सम्मानित करेगी। सरकार की योजनाओं से झारखंड के उद्यमी भी उत्साहित हैं और सरकार से कदम मिलाकर चलने का फैसला लिया है। स्टार्टअप जो झारखंड को
एक ज़रूरत है। आज सरकार बहुत नौकरी नहीं दे सकती है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को नौकरी देने वाला बनाएं और स्टार्टअप के माध्यम से नए नए आइडियाज़, नए नए उद्यमी इस क्षेत्र में आवें। इसके लिए हमारे पास बैंकर भी तैयार हैं और बच्चे लोग को भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग स्टार्टअप के माध्यम से अपना व्यापार रोजगार शुरू करिए, कुटीर उद्योग कीजिए, चाहे आपको जो भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही काम कीजिए, लेकिन अपना काम शुरू कीजिए। और इसके लिए हम लोगों ने बेंगलोर से, मुंबई से मोटिवेटर स्पीकर को भी बुलाया है, जो अपनी बातों से समझा रहे हैं कि हम कैसे जीरो से हीरो बने हैं, कैसे हम पूरे देश दुनिया में छा गए हैं। और उसमें काफ़ी लोग झारखंड के हैं, जो झारखंड से निकले हैं, यहीं पले बढ़े हैं, यहीं पढ़ाई किए हैं और जाके आज बेंगलोर में और मुंबई में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि आप जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बंधु हैं, इससे जुड़िए और स्टार्टअप को आगे बढ़ाइए। इसमें सरकार का भी सहायता मिलेगा, बैंक का भी मिलेगा और हम लोगों का भी, चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिलेगा। झारखंड में उद्योग को बढ़ावा, कृषि के साथ स्थानीय युवकों को रोजगार और पलायन रोकना ये हेमंत सरकार की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इसी परिकल्पना को सरकार जमीन पर उतार रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। राज्य सरकार के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें टीम लीडर के रूप में हेमंत सोरेन मिले हैं और शायद इसीलिए सत्यानंद भोक्ता के टेबल पर एक भी फाइल पेंडिंग नहीं होता। अभी हाल ही में 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया जिसका असर निकट भविष्य में दिखाई पड़ेगा। क्या है मंत्री की सोच, क्या सोचते हैं राज्य के उद्योग मंत्री, हमने बात की सत्यानंद भोक्ता से। सरकार के बढ़ते कदम के तहत अब हम बात करने के लिए तैयार हैं राज्य के इंडस्ट्री मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसका निर्माण रुक गया था वो काम चालू हो गया। साथ ही CSR सोसाइटी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लगेगा। जो सिंगल विंडो का सिस्टम था वो लगभग ठप हो गया था, उसे एक्टिव करने की कोशिश शुरू हो गई है। सत्यानंद भोक्ता हमारे साथ हैं। सर, सरकार की सोच है कि इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दें, उद्योग को बढ़ावा दें। देखिए, झारखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कई बार समीक्षा बैठक किए हैं और कई दिशा निर्देश भी हम लोग दे चुके हैं। और जो सिंगल विंडो सिस्टम जो प्रत्येक महीना में एक बार मीटिंग होती थी वो बंद था। हमने प्रत्येक माह में 5 तारीख को बैठक करने के निर्देश दिए हैं और जो बंद पड़े उद्योग हैं, किस कारण से बंद है, उसको चालू हो और नए उद्योग के लिए जो उन लोग को इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई वो अच्छा कंपनी है, उसके लिए हम लोग MOU करेंगे बहुत जल्दी। सर, सिंगल विंडो सिस्टम का आप क्या फ़ायदा देख पा रहे हैं? सिंगल विंडो सिस्टम में जैसे एक महीना में क्या डेवलपमेंट है, उद्योग विभाग का कितने कंपनी आए, कितने लोग काम किए, तो ये आकलन करता है सिंगल विंडो सिस्टम में, उसके तहत काम होता है। जो राज्य के, दूसरे राज्य के जो उद्योगपति हैं जो आपके यहाँ निवेश करना चाहता है, एक होता है रेड कारपेट वेलकम कि आप आइए, हम आपको सुविधा देंगे। चीज़ें बीच में रुक गई थी, अब लगता है कि वो चीज़ों को पटरी पर आप लाएंगे। देखिए, हम लोग जो भी उद्योग लगाना चाहें उसको हम लोग ज़मीन भी देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ CD भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं, जो सरकार का जो नियम है, इसके साथ सुरक्षा भी देने के लिए तैयार हैं। तो कई लोगों को हम लोगों ने कहा है कि आप लोग अगर आना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो हमारे विभाग के पदाधिकारी से संपर्क कीजिए, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, एक जो बड़ी अहम बात थी कि CSR सोसाइटी बनाने की बात, इंडस्ट्री को कन्फ्यूजन होता था कोई कहाँ से हम डिमांड लें, क्या करें नहीं करें। CSR सोसाइटी पहले हर जिला से काम होता था,
लेकिन जब शेयर सोसाइटी बन जाएगा तो अब एक ही जगह से पूरे राज्य में संचालित होगा कि किस जिला में कौन सा काम करना है, क्या काम हो रहा है, कितना का हो रहा है, तो विभाग के पर आंकड़ा रहेगा। सर, उद्योग विभाग की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसको कैसे कैसे रोड मैप क्या कुछ सोचा है सरकार ने? तो उद्योग विभाग में तो योजना भाई जो लगाना चाहते हैं उनको सुरक्षा देना है, जो लगा हुआ है वो चल रहा है कि नहीं, और जो हमारे युवा युवतियाँ हैं जो हम लोगों ने 75% एक्ट बनाए हैं उसको सख्ती लागू हो रहा है कि नहीं, इस विषय पर हम लोग समीक्षा करते रहते हैं और लोकल लोगों को प्राथमिकता के आधार पर हम लोग काम देते हैं। सर, क्या आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यदि देखें राज्य में स्कोप आपको दिखता है? स्कोप तो झारखंड में बहुत है, लेकिन समय कम है। कम रहने के बावजूद भी कम समय में 30 तारीख का लगता है कि 5-6 MU होने वाला है। अभी क्लियर नहीं हुआ लेकिन संचिका चल रही है। जैसे ही हो जाएगा तो MU तो फिर नया काम शुभारंभ होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ होता है तो अब क्या लगता है कि राज्य के विकास के दृष्टिकोण से आपको कितना फायदा दिखता है इसका? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि अभी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो वगैरह में विभिन्न कंपनियां काम कर रही हैं। जहां चतरा है, कोडरमा है, पलामू है, बहुत जिला है जहां कोई उद्योग नहीं है, तो वैसी जगह पर भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ भी उद्योग लगे, छोटा ही लगे, 1000 लोगों को रोजगार मिले। इंडस्ट्री को लेकर सरकार क्या लगता है कि युवाओं का पलायन के साथ साथ ये राज्य अपना आत्मनिर्भर बन सके? इसमें PM वाला भी योजना इसी उद्योग विभाग से हैंडल होता है, विश्वकर्मा योजना। इसमें भी हम लोग जो पार्लर खोलना चाहता है कोई महिला तो उनको हम लोग 3 लाख रुपये देते हैं विदाउट गारंटर। कोई जो सैलून खोलना चाहता है तो उनका भी 3 लाख। कोई बड़े मिस्त्री है, फर्नीचर दुकान करना चाहता है तो उनका भी 3 लाख। तो इस तरह का 18 योजना है जो लोग चाहते हैं, जिनका आवश्यकता जरूरी है, उसको हम लोग दे रहे हैं। ये थे राज्य के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता। सरकार के बढ़ते कदम के साथ सबसे अहम विभाग उद्योग विभाग को माना जाता है और एक ऐसा विभाग है यदि यह विभाग पनपने लगे तो इस राज्य से पलायन रुकेगा। कैमरामैन नीरज के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। उद्योगों को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की योजना के बारे में क्या सोचते हैं उद्योगपति? क्या उनकी सोच है? सरकार से क्या सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री से। आइए सुनते हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार यह चाहती है कि राज्य में उद्योग धंधे पनपे, इस राज्य से पलायन रुके। सरकार ऐसे ही कदमों से राज्य का विकास करना चाहती है और साथ ही कई ऐसे संस्थान हैं, यदि वो बन जाता है आने वाले दिनों में तो इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण होना है, प्लास्टिक पार्क का निर्माण होना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना होनी है। इन तमाम मुद्दों पर सरकार के जो बढ़ते कदम हैं, हम बात करेंगे झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री जी से। सर, सरकार के जो प्रयास है इंडस्ट्री के क्षेत्र में किस रूप से लेते हैं? आपको लग रहा है कि सरकार चाहती है कि उद्योग धंधे लगे? सभी को नमस्ते। निश्चित रूप से सरकार का बहुत पॉजिटिव रुख है। अभी पिछले सप्ताह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की है और उसमें हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया है कि आप जल्दी से जल्दी पूरे 24 जिला में एक 100 एकड़ का भूखंड चिन्हित करें और उसमें छोटे कुटीर उद्योग और महिलाओं के लिए उद्योग, टेक्सटाइल पार्क, इस तरह का जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिससे एक झारखंड में वाइब्रेशन होगा, एक मोमेंटम बनेगा उद्योगों का, उसके लिए हम लोगों ने उनसे बात की है और उनका बहुत सकारात्मक इस पर विचार आया है और वो तैयार भी हैं। अभी स्टार्टअप के माध्यम से हमने
500 लोगों के साथ में आर्यभट्ट सभागार में एक मीटिंग की थी, जिसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। जी जी, और उन्होंने भी बहुत सकारात्मक बात कही कि हम उद्योग लगाने के पक्ष में हैं, उद्योग कोई भी लगाएगा उसके साथ खड़े हैं, और बहुत जल्द हम इसको अपने अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। अब तक जो सरकार खासकर हेमंत सोरेन सरकार, जो उनके अंदर बेचैनी है कि भाई पलायन रुके, झारखंड के बेटियां बाहर न जाए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो इनका स्टार्टअप पॉलिसी बना है बहुत सुंदर बना है, एसओपी बन रहा है। इसी तरह टेक्सटाइल पार्क का जो पॉलिसी है, हम तो समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा पॉलिसी इनका है। इनका इंडस्ट्री पॉलिसी भी बहुत अच्छा है। चीज़ें बस केवल धरातल पे आने की बात है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, उनके अधिकारी भी लगे हुए हैं, और हम लोग भी लगे हुए हैं कि ये मामला जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। ज़मीन की ज़रूरत है, जहाँ पर हम लोगों को पार्क बनाना है या कोई भी औद्योगिक हब बनाना है, आईटी हब बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने सुझाव भी दिया है कि खास महल की ज़मीन को आप फ्री होल्ड कर दीजिए। उससे आपको हजारों एकड़ ज़मीन फ्री हो जाएगा, और लोगों को आपको उसका रेवेन्यू भी आएगा, और लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। इस पर भी विचार करने के लिए हेमंत सरकार जी बिल्कुल तैयार है, और बहुत पॉजिटिव वे में चल रहा है। बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वो धरातल पे आवे। सरकार की एक सोच यह भी है सर कि जो इंडस्ट्री के लिए एक अलग ग्रिड का हम निर्माण करें। कंज्यूमर्स घरेलू है, वो बिजली जहाँ से ले रहा है मिलता रहे उसको, खेतिहर कोई किसान किसानी कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए एक अलग ग्रिड की स्थापना, वो पाइपलाइन में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए। हाँ, बिजली, आज उद्योग चलाना है तो बिजली पहले चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मैंने भी बात किया था तो उन्होंने सहमति जताई है कि हम सब कुछ बहुत जल्द ठीक करने वाले हैं। चीज हुई पिछले बैठक में कि CSR पॉलिसी सरकार बनाएगी, समिति बनाएगी, उसमें आप लोगों को कहीं जाना नहीं है कि एक कमेटी रहेगी, वहाँ पे जाइए, क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ से मिल जाए, अपना पैसा लगा दीजिए, सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर लीजिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, और CSR के तहत हमारे राज्य के लोग, मैं तो देखता हूँ CCL का फंड और भी बहुत सारे फंड जो है बाहर डाइवर्ट हो जाते हैं। यहाँ CSR फंड का बहुत सारा उपयोग नहीं हो पाता है, और अगर यहाँ उपयोग हो तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात होगी। अभी तो मैं देख रहा था कि लाइब्रेरी बनने जा रहा है CSR फंड से, कुछ तालाब का भी सौंदर्यीकरण और उसका वो स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, तो ये सब CSR फंड से चल रहा है। मैंने भी अपने चेंबर के लिए डिमांड किया है बड़े बड़े उद्योगपति से कि आप हमको यहाँ आधुनिक चेंबर भवन बनाने के लिए CSR फंड से पैसा दें। मैं भी यहाँ पर इंटरनेशनल मोड का चेंबर भवन बनाना चाहता हूँ, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाउस बनाना चाहता हूँ, और सारे 24 जिला के वहाँ पर जिला अध्यक्ष आकर के बैठे, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। मैं भी CSR फंड का एक और जो अहम सवाल है, इंटरप्रेन्योरशिप, क्या सोचेंगे? सरकार की सोच कितना आप लोगों के लिए बेहतर रहता है? देखिए, जब अभी हम लोगों ने स्टार्टअप किया, और हमारे जो चेंबर में ट्राइबल वुमेन इंटरप्रेन्योर भी है, ट्राइबल बिजनेस डेवलपमेंट भी है, और ये सारे लोग को मिला करके जो हमने स्टार्टअप किया, इसकी आवाज़ दूर दूर तक गई है। अन्य राज्यों से भी मुझे खबर मिल रहा है, और अपने राज्य में भी जमशेदपुर, दुमका और गिरिडीह से ऑफर आया है कि आप इस तरह का स्टार्टअप कॉन्क्लेव यहाँ भी कराएं। ये इसलिए हमने किया है कि बेरोजगार या स्वरोजगार का निर्माण हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, अपना काम करें, स्वरोजगार वो करें, और रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने वाले नहीं बने। तो ये थे हमारे साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री। सरकार के कई योजनाएं हैं, लेकिन सबसे बेहतर योजना इंडस्ट्री पॉलिसी से जुड़ी हुई है, उनकी ये तारीफ करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं टेक्सटाइल पॉलिसी भी बेहतर है। सरकार, खासकर हेमंत सोरेन की सरकार, यदि ऐसा सोच रखती है तो चैम्बर के अधिकारी, चैम्बर के अध्यक्ष उनके साथ खरा नजर आएगा। कैमरामैन नीरज के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची।
अभी आपने देखा हेमंत सोरेन सरकार के वैसे काम जिससे इस राज्य में उद्योगों का जाल बिछना शुरू हो गया है। ये सरकार के ऐसे कदम हैं जो लोगों के हाथों में रोजगार देगा। तो अभी आपने देखा झारखंड सरकार के बढ़ते कदम। सहयोगी नीरज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।